जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से, शानदार और जानदार तरीके से कर रहे हो। देखिए, हमारा इस समय पर जो बैच चल रहा है वो DFCCIL रेलवे हिस्ट्री CBT 2 के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको रेलवे से संबंधित टोटल जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके 45 नंबर में, उस सबको थ्योरी के माध्यम से, अर्थात ये बैच आपका स्पेशली थ्योरी बैच है जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका MCQ भी कराया जाएगा। ठीक है भाई। देखिए साथियों, जो लोग नोट्स के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको जानकारी दे दूं कि जिस दिन हमारी रेलवे का ये जो विकास है ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं 2-3 दिन के बाद आपको एक चैनल टेलीग्राम चैनल में जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या वहां पर हम टोटल नोट्स डाल दिए जाएंगे आपके लिए। बाकी आप साथ साथ लिखते चलें, वो ज्यादा बेहतर है। इससे हमारी जो पिछली क्लास हुई थी 7 नंबर की जो क्लास थी, उसमें हमने जहां तक कवर किया था, अभी हम उससे आगे की चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरह से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम चीजों को तैयार करेंगे। 45 नंबर के जो आपका पोर्शन है DFCIL रेलवे हिस्ट्री से संबंधित, CBT 2 में आप बेफिक्र होके बिल्कुल तैयारी करिए, और 45 नंबर की जिम्मेदारी जो है हमारे पर छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं हम। तो अगली डेट होगी हमारी, कल हमने 1929 तक कंप्लीट कर लिया था, उससे अब हम आगे चलेंगे। तो अगली डेट होगी हमारी 1930। चलिए बात कर लेते हैं। अगली डेट है 1930। देखिए 1930 में क्या क्या हुआ, उन सब की जानकारियां लेते हैं। देखिए 1930 में सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का विकास किया गया। अच्छा, सबसे पहले हमने चर्चा की कि 1930 में क्या हुआ, तो जो कानपुर रेलवे स्टेशन है उसका विकास किया गया 1930 में। उसके बाद और क्या क्या हुआ इसमें, इस डेट में, वो सारी चीजों की जानकारी लेंगे। देखिए इसका जो विकास हुआ था, ये निर्माण की अगर मैं बात करूं, निर्माण ये हुआ था आपका 1929 से लेकर 1930 तक, अर्थात 30 में यह कंप्लीट हो गया था। ठीक है। डिजाइन इसके, अर्थात इस स्टेशन की मैं डिजाइन की अगर चर्चा करूं, तो डिजाइन तैयार की थी इसकी होडो कैंटी नाम के जो है एक डिजाइनर थे अंग्रेज, उन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की थी। अच्छा, इसमें जो इंजीनियर थे, इसको जो इंजीनियर थे वो आपके वही इंजीनियर थे H.J. हॉर्निमन, जिन्होंने लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन को भी डिजाइन किया था, या कहूँ आर्किटेक्चर बनाया था उसका, और ये इंजीनियर थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि लखनऊ जो चारबाग रेलवे स्टेशन में जो इंजीनियर, भारतीय इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था, तो वो बताएंगे मुक्ता प्रसाद चौरसिया। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें हम। इसी डेट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या उसके बारे में जानकारी लेनी है आपको, तो वो इसी डेट में आपकी डेक्कन क्वीन सुपर फास्ट रेल, डेक्कन क्वीन सुपर फास्ट रेल। चलिए इसके बारे में सुनिए आप। यह मुंबई BT से पुणे महाराष्ट्र
के मध्य चली, पुणे महाराष्ट्र के मध्य चली। इस डेक्कन क्वीन के बारे में भी और भी बहुत सारी जो है जानकारियां हैं। देखिए, जिस समय ये चली थी उस समय प्रारंभ में इसमें जो कोच की संख्या थी वो 7 थी, तथा मैं बात करूं तो यह वर्तमान में भी चालू है। यह वर्तमान में भी चालू है, जो 190 किलोमीटर की दूरी 190 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय करती है। 3 घंटे 10 मिनट में तय करती है। देखिए, यह जो ट्रेन है, मैं कहूँ वर्तमान में यह रोज नहीं चलती, साप्ताहिक ट्रेन है। एक सप्ताह में मिनिमम 1 या 2 बार ही चलती है। और यह एक विरासत है, भारत की एक धरोहर जो है ट्रेन है ये, जो कि कब से चल रही है, 1930 से। इसीलिए इसे, हालांकि इसे वर्तमान में भी चलाया जा रहा है, लेकिन ये टूरिस्ट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। डेक्कन क्वीन जो थी, यह बात करें तो यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक सुपरफास्ट रेल थी। यह भारत की पहली कैसी रेल थी? सुपरफास्ट। अच्छा, इस रेल में, या कहूं कि इसमें महिलाओं के लिए, इसमें महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था थी। अगर हम बात करें तो इसमें पहली बार जो है आरक्षित शब्द का प्रयोग किया गया था। देखा नहीं है, वर्तमान में होता है कि आरक्षित ये डिब्बे जो है महिलाओं के लिए स्पेशल हैं, वही सिस्टम इसमें पहली बार जो है किया गया था। वर्तमान में भी कई ट्रेनों में ऐसी जो है व्यवस्था है कि उसमें एक डब्बा स्पेशल जो है महिलाओं के लिए होता है, उसमें किसी भी पुरुष को एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे ही इसमें पहली बार जो है ये सुविधा दी गई थी। अच्छा, यह बात करें तो यह पेट्रो कोच सुविधा से लैस थी। पेट्रो कोच सुविधा क्या होती है? ये होता है कि कोच के अंदर खाना और पानी की व्यवस्था, कोच के अंदर ही खाना और पानी की व्यवस्था इसमें की गई थी। इसी को कहते हैं पेट्रो कोच। पेट्रो कोच जो होते हैं जिनमें जो है ट्रेन के बीच बीच में 2-3 डिब्बों के बीच में एक ऐसा डिब्बा बनाया गया था जिसमें खाने वाने की व्यवस्था सब उपलब्ध थी, अर्थात उसी में खाना जो है बनाया जाता था। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बात करें, इसी में नोट डाल के लिखेंगे आप। देखिए क्या है, 1895 में भारत का स्वदेशी स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम का मतलब होता है भाप के इंजन। स्टीम लोकोमोटिव अर्थात भाप का इंजन, नाम था आपका
734 का निर्माण किया गया। F734 का निर्माण किया गया। यह जो F734 है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका अजमेर कार्यशाला में। यह अजमेर कार्यशाला जो थी, यह राजपूताना मालवा रेलवे के अंतर्गत आती थी। और हम बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ये किस जोन के अंतर्गत थी? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत वर्तमान में आती है, क्योंकि जिस समय की ये बातें चल रही है उस समय भारतीय रेल को रेलवे जोनों के अंतर्गत बांटा ही नहीं गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है क्या? अजमेर। ठीक है, उस समय क्या थी ये? उस समय ये राजपूताना मालवा रेलवे के अंतर्गत आती थी, वहां इसका जो है किया गया था। देखिए वर्तमान में यह, अगर हम बात करें वर्तमान में यह इंजन राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। कहां पर रखा हुआ है ये? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर राजपूताना मालवा रेलवे की बात की है, तो देखिए राजपूताना रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से स्टेशन आते थे? तो इसमें आपका अहमदाबाद था उस समय पर, इसमें आपका अजमेर था, इसमें आपका इंदौर था। ठीक है, और छोटे मोटे स्टेशन और भी थे, लेकिन मुख्य स्टेशन यही थे। ये चर्चा जो है किस समय की है? तो यह चर्चा की है हमने आपकी 1930 के बारे में। 1930 में जो है डेक्कन क्वीन रेल चली है, अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप साथ साथ एकदम जो है बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखते चलिए, तेरी रिवीजन के तौर पर याद कर लेते हैं क्या क्या हुआ 1930 में। तो देखिए 1930 की बात करें तो कानपुर सेंट्रल रेलवे जो है स्टेशन था, उसका विकास किया गया, जो विकास में लगभग 1.5 वर्ष लगी थी। ये 29 से लेके 30 तक हुआ था। इसके अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन होडो कैंडी ने तैयार किया, और इसमें इंजीनियर जो थे वो थे H.J. हॉर्निमन। ठीक है भाई, इसी डेट में अर्थात 1930 में डेक्कन क्वीन सुपर फास्ट रेल, यह मुंबई से, यानी मुंबई के बीटी विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे महाराष्ट्र के मध्य चलाई गई थी। इसमें कुल कोच उस समय पर जो कुल डिब्बे थे वो कितने थे? 7। अच्छा, यह ट्रेन वर्तमान में भी चालू है, जो कि 190 किलोमीटर की दूरी मिनिमम 3 घंटे 10 मिनट में तय करती है। और अब भी ये कहाँ तक चलती है? तो मुंबई बीटी है, जो इसका वर्तमान नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT से लेकर पुणे महाराष्ट्र तक यह जाती है। ठीक है भाई, लगभग कितना? 190 किलोमीटर। इसकी बात करें तो यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक सुपर फास्ट ट्रेन है, और वैसे भी यह भारत की सबसे पहली ही सुपर फास्ट ट्रेन है। इसमें महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई थी, अर्थात आरक्षित कोच की व्यवस्था की गई थी। इसमें पेट्रो कोच थे। पेट्रो कोच मतलब वैसे डब्बे जिसमें खाने और पानी की व्यवस्था मौजूद थी। देखिए इसमें नोट डाल के लिखवाया है कि 1895 में भारत का पहला स्वदेशी स्टीम लोकोमोटिव जो भाप का इंजन बना था, जिसका नाम था F734। परीक्षा में आप बस ये मान के चलिए कि छपा हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाएगा
कि बताइए भारत के पहले स्वदेशी स्टीम लोकोमोटिव का नाम क्या है, तो वहां आप बताएंगे F734। ठीक है। अच्छा, F734 जो था इसका निर्माण अजमेर कार्यशाला के द्वारा किया गया था। उस समय यह राजपुताना मानवा रेलवे के अंतर्गत आती थी, जो वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, यह वर्तमान में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली के अंतर्गत इसे रखा गया है। और राजपुताना जो रेलवे है उसमें उस समय पर अहमदाबाद, अजमेर और इंदौर आदि छोटे छोटे स्टेशन और भी थे जो इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ तक की ये जो चर्चा है ये आपको याद हो गई होगी। इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कानपुर सेंट्रल रेलवे की स्थापना कब हुई? 1930 में। डेक्कन क्वीन सुपरफास्ट रेल कब चली? तो 1930 में। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे पहली इलेक्ट्रिक सुपरफास्ट रेल कौन सी थी? तब भी आप डेक्कन क्वीन लगाएंगे। कहां से कहां तक चली? बीटी से पुणे तक चली महाराष्ट्र में। यह पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी, इसमें महिलाओं के लिए अलग से सुविधा थी। इस तरह से यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं। फिर अगली है जो बहुत महत्वपूर्ण डेट है वहां चलेंगे आप। डेट है आपकी 1951। देखिए 1951 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए रेलवे से संबंधित, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं जो 1951 डेट पढ़ा रहा हूं ये आजादी के बाद की डेट है, क्योंकि भारत, हमारा प्यारा भारत 1947 में आजाद हो गया था। तो रेलवे के अंतर्गत जो है कई बदलाव किए गए, वही हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए डेट डालते हैं हम 1951। 1951 में पहली लाइन लिखेंगे, वो थी भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, अगर इसमें आप चाहें तो भारतीय रेलवे की जगह आप एक नाम और यूज कर सकते हैं, वो है ब्रिटिश भारतीय रेलवे। अब इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि देखिए आजादी से पहले भारत जो है किसके अधीन था? तो ब्रिटिश के अधीन। इस समय भारत को कहा जाता था ब्रिटिश भारत, अर्थात ब्रिटिश जो था देश उसका एक राज्य था ये भारत। तो इस आधार पर तो देखा जाए तो ट्रेन भी किसकी होगी उस समय? भाई ब्रिटिश भारत की, अर्थात अंग्रेजों की। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है, सीधी भाषा में कहें तो, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब परिवार में या घर में ऐसी कोई वस्तु, या जब घर का कई भाइयों के मध्य जब बंटवारा होता है तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको बांट नहीं सकते, वो एक ही रखनी होती है। या हम बात करें हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो कई ऐसी वस्तुएं भी थी जो सिर्फ एक ही थी। अब उस एक को तो भाई कोई एक ही रखेगा, तो दूसरे को क्या दिया जाएगा? फिर आदि के अनुमानित पैसे उसको लागत के दे दिए जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है कि जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, वायसराय, तो उनके पास कहा जाता है कि एक ऐसी कार थी जिस पर ऊपर सोना जड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप में से कोई भी एक लोग रख लीजिए। जिन्ना ने कहा नहीं ये तो हम ही लेंगे। भारत ने कहा नहीं भाई, जिस आधार पर या जिस हिसाब से बड़ा देश था उस हिसाब से तो भारत को ही लेनी चाहिए। तो उस आधार पर उसके जो कीमती के आधे जो पैसे थे वो पाकिस्तान को दिए गए। कहने का मतलब किसी भी चीज को अपना करने के लिए उसकी वैल्यू की पैसे किसी को दे देना, अर्थात हमने यहाँ पर भारत की जो ब्रिटिश भारत की रेलवे थी उसे भारतीय रेलवे किया गया, और जो अंग्रेजों ने उस पर जितने पैसे खर्च किए थे उसमें से जितने कमा लिए थे उसको काटकर बची हुई शेष चीजों के पैसे जोड़कर दे दिए थे। जैसे कि रेल पटरियों पर उन्होंने जो खर्चा किया था उस पर कितना कमा लिया था, उसको काटकर जो शेष पैसे थे वो उन्हें दे दिए। यही कहलाया था राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन सीधा सीधा छपने वाला
कि भारतीय रेलवे या ब्रिटिश भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1951 में किया गया। आगे इसी समय पर भारतीय रेलवे को क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया गया। क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया और कुल जोन 6 बनाए। कुल कितने जोन बनाए, तो यहाँ पर कुल 6 जोन बनाए गए थे और वह 6 जोन कौन कौन से हुआ, किस तरह से थे, अब आप उन्हें देखिए। अच्छा देखिए, इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट है कि इसमें जो 3 जोन थे, ऐसे कहें कि पहले 3 जोन तो 1951 में बने। कौन कौन से थे वो तीनों जोन, चलिए देखिए। पहला था दक्षिण रेलवे जोन, ठीक है भाई, पहला। दूसरा था इसमें मध्य रेलवे, जोन। तीसरा जो था इसमें वो था आपका पश्चिमी रेलवे जोन, यह जो 3 जोन थे वो 1951 में बनाए गए थे। हालांकि ओवरऑल 6 जोन 1951 में ही बने थे, लेकिन शेष 3 जो जोन थे वो कार्य 51 में ही शुरू हो गया था, लेकिन चालू 52 में हो पाए, तो मैं वो 52 में लिखा दूंगा। हालांकि अगर ऐसा पूछा जाएगा ज्यादा गहराई से तब ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा यही पूछा जाता है कि बताइए पहली बार क्षेत्रीय जोन में कब विभाजित किया गया, 1951 में। पहली बार क्षेत्रीय जोन में विभाजित करने पर कितने जोन बनाए गए, तो 6 जोन बनाए गए। सबसे पहले भारतीय रेल में बनने वाला जोन कौन सा था, तो दक्षिण रेलवे, ठीक है। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है आपका चेन्नई, जिसे उस समय पर मद्रास कहते थे, या आज भी इसको मद्रास कहते हैं। वहीं पर जो मध्य रेलवे थी इसका जोन था आपका मुंबई, और जो पश्चिमी रेल थी उसका भी जोन क्या था, मुंबई, ठीक है भाई। आगे हम बात करें, शेष 3 जोन जो बन के कंप्लीट होने में लगभग 52 आ गई थी। हालांकि इनका भी कार्य इसी समय शुरू हुआ था, लेकिन ये चालू स्वचालित रूप से 52 में होगा, इसलिए कहीं कहीं इनको 52 में भी पूछ लिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में 51 में ही 6 को लिखना होगा। इसमें था उत्तरी रेलवे जोन पहला। दूसरा था इसमें पूर्वी रेलवे जोन, तीसरा था उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। देखिए उत्तरी रेलवे का मुख्यालय था दिल्ली, और यह सबसे बड़ा है वर्तमान में भी उस समय भी, चाहे तो यहां लिख सकते हैं सबसे बड़ा, ठीक है भाई। और इस पर लिख सकते हैं चाहे तो आप सबसे पहला, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। वहीं पर अगर हम पूर्वी रेलवे जोन की बात करें तो यह था आपका, इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में। वहीं अगर हम उत्तर पूर्वी की बात करें तो इसका था गोरखपुर में, इसका मुख्यालय कहां पर था, गोरखपुर के अंदर। इस तरह से जो है कितने जोन बनाए गए थे उस समय पर, तो 6 जोन का निर्माण किया गया था ओवरऑल, जो है किस डेट में,
तो यह चर्चा हुई है 1951 के बारे में। ठीक है भाई, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम। देखिए इसको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे आप कि सबसे पहले हम बात करें कि 1951 में क्या हुआ। तो पहली हेडिंग है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब पहले ब्रिटिश भारतीय रेलवे थी, उसे भारतीय रेल बना दिया गया। उसके बाद है भारतीय रेलवे को क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया गया और कुल 6 जोन बनाए गए। पहले 3 जोन 51 में कंप्लीट हो गए थे। इसमें पहला जोन था दक्षिण रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है चेन्नई या फिर मद्रास, और ये सबसे पहला रेलवे जोन था बनने वाला। उसके बाद बनाया गया था मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है मुंबई, और तीसरा था पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय भी है मुंबई। देखिए इसमें भी अंदर आप जाओगे तो इसका जो पश्चिमी रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय है मुंबई सेंट्रल। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वो है इसका। वहीं पर अगर हम मध्य रेलवे जोन की बात करें, ये भी मुंबई में है, इसका है चर्च गेट। ये चीजें आपको आगे बता दी जाएगी। अगली की बात करें, जो शेष 3 थे वो निर्माण तो उनका भी 51 में हो गया था, लेकिन कंप्लीट होते होते 52 आ गई। जिसमें बनने वाला पहला था उत्तरी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है दिल्ली, और यह सबसे बड़ा जोन है। अर्थात मैं बात करूं तो उत्तर में इसके ऊपर कोई जोन ही नहीं है, अर्थात कश्मीर तक के सारी ट्रेनों को कंट्रोल यही करता है। उसके बाद निर्माण हुआ पूर्वी रेलवे जोन का, जिसका मुख्यालय था कलकत्ता में, और उसके बाद हुआ उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय था गोरखपुर के अंदर। देखिए ये किस किस तरह से कहाँ निर्माण हुए, तो ये है आपका भारत। देखिए इस समय पर बात करें हम, ये किस समय की बात कर रहे हैं, तो 1951 की। तो इसमें क्या हुआ था कि पूर्व की तरफ सबसे उत्तरी जो रेलवे जोन था वो यहाँ पर बनाया गया था, जो था आपका दिल्ली। सबसे दक्षिण में बनाया गया था, उसका नाम था चेन्नई मुख्यालय। सबसे पूर्व में बनाया गया था वो था आपका कोलकाता। ठीक है भाई। और इधर सबसे जो पश्चिमी जोन था वो था आपका CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वहीं पर जो मध्य में बनाया गया था वो था आपका चर्च गेट मुंबई। चाहे तो आप इस पर भी मुंबई लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका मध्य में था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और एक था उत्तर पूर्वी, जिसका मुख्यालय उत्तर पूर्वी, अर्थात जिसका मुख्यालय क्या था, गोरखपुर। ऐसे करके जो है यहाँ पर यह जो है जोन बनाए गए। यहाँ ऐसे करके कितने जोन बने थे उस समय पर, टोटल 6 जोन बनाए गए थे। कौन सा जोन कहाँ पर बनाया गया था ये आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया गया। ठीक है भाई, अभी आपको दिक्कत इन्हें याद करने में नहीं होगी कौन सा जोन कहाँ बना था। आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या उनमें राष्ट्रीयकरण हुआ और कुल 6 जोनों में विभाजित किया गया। कौन कौन से जोन बने थे, उनके कौन कौन से मुख्यालय थे, वो भी आपको याद रखने होंगे। देखिए एक तो आप इस तरह से याद रखिए, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, बचे हुए 2, मध्य वाला चर्च गेट मुंबई और उत्तर पूर्वी वाला गोरखपुर में बना। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे अगली डेट में। अगली डेट में क्या क्या हुआ उन चीजों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। 1951 के बाद अगली डेट आएगी आपकी 1952। 1952 में क्या क्या हुआ वो समझिए। देखिए भारतीय रेल में भारतीय रेल में स्लीपर कोच की व्यवस्था की गई। भारतीय रेल में किसकी व्यवस्था की गई, तो स्लीपर कोच की व्यवस्था की गई। अर्थात तो सोने की वैसी सीटों का निर्माण किया गया ताकि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हो उसमें यात्री आराम कर सके, अर्थात सो के जा सके, जो वर्तमान में मौजूद है। हमने आपने सबने देख रखी है। अच्छा इसी डेट में भारतीय रेल
कोच में लाइटिंग वह पंखे की व्यवस्था की गई। अर्थात इसी डेट में किसकी व्यवस्था की गई? लाइटिंग और पंखे की भी व्यवस्था 1952 में ही की गई। चलिए आगे अगली डेट है 1955। 1955 में क्या क्या हुआ? इसमें आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे का निर्माण किया गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे का निर्माण किया, जिसका मुख्यालय कोलकाता को बनाया गया। जिसका मुख्यालय किसको बनाया गया? कोलकाता को बनाया गया। ठीक है भाई। देखिए कलकत्ता जो है वर्तमान में, ऐसे समझे आप, वर्तमान में 3 मुख्यालय मौजूद हैं कलकत्ता में। एक है आपका पूर्वी रेलवे, एक है आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे, और एक कलकत्ता मेट्रो। ये भी रेलवे के अंदर आती है कलकत्ता मेट्रो, उसका भी मुख्यालय कहां पर है? कलकत्ता में। अर्थात 3 जगह का मुख्यालय है। आगे हम बात करेंगे इस डेट में सिर्फ इतना ही था। दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है का निर्माण किया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। अगली डेट आती है आपकी 1956। 1956 में क्या हुआ तो सुनिए। भारत की प्रथम वातानुकूलित रेल, अर्थात फुल एसी को प्रारंभ किया। देखिए इस समय पर जो एक्चुअल एसी थी उसका ही प्रयोग किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये कहां से कहां तक चली थी? तो इसने जो अपनी यात्रा थी वो आपकी दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से हावड़ा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। अच्छा, इसको वर्तमान में, इसी ट्रेन को वर्तमान में पूर्वा एक्सप्रेस कहा जाता है। वर्तमान में इस ट्रेन को क्या कहते हैं? तो वर्तमान में यह पूर्वा एक्सप्रेस के नाम से चलती है। ठीक है भाई। ये चर्चा जो है हमने की है, ये चर्चा किस समय की है? तो 1956 में यह जो है ये चर्चा हुई थी। आगे हम बात करें, अगली डेट है आपकी 1957। देखिए इस डेट में क्या हुआ था? तो मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना, मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना प्रारंभ की गई। मेन लाइन क्या थी कि जो मुख्य लाइनें थी जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ रही थी, उन सभी लाइनों को विद्युतीकरण करने की जो है परियोजना लाई गई। भाई सब लाइनों का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। अर्थात किसी भी लाइन पर जो है ना ही कोयले से, अर्थात भाप इंजन तो खैर यहाँ तक आते आते लगभग बंद ही हो गए थे, लेकिन इस समय पर जो डीजल इंजन चल रहे थे उनको भी जो है बंद करना प्रॉपर वो किया गया, ताकि सभी लाइनों को विद्युतीकरण किया जाए। अच्छा, राष्ट्रीय रेल विद्युतीकरण परियोजना जो थी उसका जो इसका नाम, यानी इस परियोजना का जो नाम रखा था, इसका नाम रखा था राष्ट्रीय रेल
राष्ट्रीय रेल विद्युतीकरण परियोजना, राष्ट्रीय रेल विद्युतीकरण परियोजना। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे पीएम, वो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई। चलिए आगे इसके अगली डेट में हम बात करेंगे 1966 में। अगली डेट थी 1966। 1966 को क्या हुआ? देखिए 1966 में भारत में प्रथम ट्रेन माल ढुलाई की सेवा प्रारंभ की गई। यानी भारत के अंदर, भारत में प्रथम रेल माल ढुलाई सेवा की शुरुआत की गई। ये माल ढुलाई वह सेवा थी अर्थात जिसमें आप अपनी निजी चीजों को, जैसे कि बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, एक शहर से दूसरे शहर लंबी दूरी तक भेजनी है तो वो आप भेज सकते थे। अर्थात वो माल ढुलाई सेवा इस समय पर प्रारंभ की गई थी। कौन सी डेट में? 1966 के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वर्तमान, इसमें उस समय पर बॉम्बे से अहमदाबाद ये प्रारंभ कहाँ की गई थी? तो यह बॉम्बे से अहमदाबाद के मध्य कंटेनर सेवा प्रारंभ की गई। कंटेनर सेवा प्रारंभ की गई। कहां से कहां तक की गई थी ये? तो यह बॉम्बे से अहमदाबाद के मध्य की गई थी। अगली बात करेंगे 1984 की। देखिए 1984 में मैं सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, बाकी इसके बारे में अलग से चीजें पढ़ाई जाएंगी, अर्थात एक क्लास लगभग अलग कर देंगी। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय भारत की प्रथम मेट्रो रेल, या इसी को कहते हैं रैपिड रेल प्रारंभ की गई। कहां प्रारंभ की गई थी ये? कलकत्ता में। लेकिन इसके बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, एक पूरा टॉपिक है ये। इसको हम इसी के तहत एक, जैसे ही हम ये वाले रेलवे में प्रॉपर जब तक लगभग समाप्त कर लेंगे फिर इसकी स्पेशल एक क्लास ले देंगे। बीच में यहाँ पर ये ठीक नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक जो है कलकत्ता रेलवे कितनी बड़ी है, दिल्ली रेलवे कितनी बड़ी है, मेट्रो कब दिल्ली मेट्रो आई, किस समय कलकत्ता मेट्रो आई, मेट्रो के जनक किसे कहा जाए, वो सारी चीज उस क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराती जाएंगी। ठीक है भाई। यहाँ तक का चीजें आपको अगर समझ में आई हैं तो इनका एक रिवीजन के तौर पर समझते हैं। देखिए बात करें हम 1952 की, तो 1952 में भारतीय रेलवे में स्लीपर कोच की व्यवस्था पहली बार की गई थी। भारतीय रेलवे कोच में लाइटिंग, पंखा, इनकी व्यवस्था की गई थी। अच्छा, उसके बाद 1955 की बात करें तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का निर्माण किया गया, जिसका मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया। 1956 में भारत की प्रथम वातानुकूलित रेल, जिसे आप आज के समय पर एसी कोच कहते हैं, अर्थात फुल एसी कोच प्रारंभ किया गया। और यह इसने पहली जो यात्रा दिल्ली से हावड़ा वेस्ट बंगाल तक की थी। वर्तमान में भी यह ट्रेन चलती है, जिसे पूर्वा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला है 1957, इसमें मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना प्रारंभ की गई। इस समय पर भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह परियोजना या इसका जो नाम था वो था राष्ट्रीय रेल विद्युतीकरण परियोजना। ठीक है भाई। अगली डेट है 1966, इसमें भारत में प्रथम रेल माल ढुलाई की सेवा प्रारंभ की गई, अर्थात इसमें आम आदमी कोई भी अपना सामान इधर से उधर भेज सकता था। यह माल ढुलाई कंटेनर से की गई थी। जो पहली यात्रा इसने बॉम्बे से अहमदाबाद के मध्य की, जो ये यात्रा कैसी थी? कंटेनर के द्वारा, अर्थात ट्रेन के ऊपर जो कंटेनर रखकर जाते हैं
माल के उन कंटेनर को रख कर ले गई थी ये। अगली डेट है 1984, भारत में प्रथम मेट्रो रेल, या मेट्रो को ही रैपिड रेल भी कहा जाता है, यह प्रारंभ की गई। और सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी? ये कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। चलिए देखिए, कलकत्ता में भी अगर हम बात करें तो ये सियालदह से लेकर अर्मेनियाई घाट तक की गई थी। वो सारी चीजें इसकी एक स्पेशली क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। यहां तक अगर किसी को समझने में या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, या ऐसा कोई फैक्ट्स है, ऐसा कोई पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं बताया गया है इस डेट में, वो आपको पता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अन्यथा की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंटेंट बहुत बेहतरीन व बहुत अच्छा कंटेंट है, जिसे यूथ कंपटीशन बुक के माध्यम से व एनसीईआरटी किताबों में से बहुत ही मेहनत व लगन के साथ तैयार किया गया है। आप ये समझिए कि आप कहीं भी किसी भी चैनल पर पढ़िए, आपको हो सकता है वहां बोर्ड और लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी मिल जाए, लेकिन हमारे जैसा कंटेंट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी हमारी आपसे पूरी गारंटी है कि जो DFCIL के तहत 45 क्वेश्चन का जो सिलेबस है, उसमें से 45 में से 45 पूरे के पूरे क्वेश्चन लाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप लगन व मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, हम आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको पढ़ना आपको है, उसको रिवीजन आपको करना है और बेहतरीन तैयारी करके जानिए, ताकि आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ सफलता पाएं और आप भी एक अच्छे कंटेंट से अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।